नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज हुई राहुल गांधी की महासभा की ओर। आप सभी को बता दूं कि आज राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर 2 दिन के लिए आए हैं और इसी को लेकर के आज उनकी महापंचायत भी थी और उस महापंचायत के अंदर वह पहुंचे। लेकिन उससे पहले का घटनाक्रम मैं आप सभी को बताऊंगा। जब राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वह 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ में थे। और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आई थी कि जहां पर वह महासभा को संबोधित करने जाने वाले थे, यानी पीलीबंगा के अंदर, वहां पर 20,000 लोगों के आने की आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन वहां पर केवल 2,000 लोग ही मौजूद थे उस समय, लगभग 11:30 बजे के आसपास। इस चक्कर में राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में इंतजार करना पड़ा। चलिए, इसके बाद में मैं आप सभी को बता दूं कि वह जब महासभा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने किसानों के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा के साथ में किसान का हल भी उठाया। लेकिन वहां पर सचिन पायलट भी मौजूद थे, जो अभी हाल ही में एक और किसान महापंचायत को संबोधित करके आ चुके थे। लेकिन वहां पर देखने को मिला था कि सचिन पायलट ने किसानों का हल उठाया और किसानों के समर्थन में देखे। लेकिन इस महापंचायत महासभा के अंदर सचिन पायलट का बिल्कुल भी रोल देखने को नहीं मिला। सचिन पायलट ने ना तो हल उठाया और ना ही भाषण दिया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि आज हुई महासभा के दौरान राहुल गांधी अपने संबोधन में कहने लगे कि किसानों के साथ में वह हैं और किसान उनके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात आप सभी को बता दूं कि उन्होंने इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नोटबंदी की, नोटबंदी करने के बाद में जीएसटी, और जीएसटी के बाद में जब कोरोना समय आया तो कोरोना काल के अंतर्गत उन्होंने लोगों को बसों से घर जाने के लिए टिकट तक नहीं दिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उन्होंने कही, जबकि किसानों की महासभा चल रही थी और किसानों की महासभा के अंतर्गत नोटबंदी और ऐसे मुद्दे आना एक बहुत ही गलत बात है। वहीं आप सभी को एक बात और आप सभी को बता दूं कि उन्होंने मीडिया के लिए भी कहा कि मीडिया आप सभी को सच नहीं दिखाता, मैं आप सभी को इन 3 कृषि कानूनों के बारे में सच दिखाऊंगा। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने ये किसानों के लिए किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया तो पूरे देश में किसान दुखी क्यों? दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान क्यों खड़े? 200 किसान शहीद क्यों हुए? तो ये किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया। इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। और ये बात आज नहीं शुरू हुई। ये जो 40% लोगों का धंधा है, इसमें किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल है, छोटे दुकानदार शामिल हैं, लोडर, मंडी में जो काम करते हैं, ये सब लोग शामिल हैं। हेलो सर, पहला आक्रमण इन पे नोटबंदी के समय हुआ था। हिल रहा है ना पूरा? आ रही है सर, आ रही है। ऐसे क्या पूरा स्क्रीन? नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? गरीबों के घर से पैसा निकाला। मैंने उस समय कहा था ये काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। जनता उस समय नहीं समझी थी, उस समय जोश में आ गई थी। बाद में पता लगा कि 3-4 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, आपका पैसा बैंक में गया। उसके बाद जीएसटी, फिर से उसी कड़ी पे आक्रमण। चाइना के सामने खड़े नहीं होंगे, किसानों को धमकी देंगे, किसानों को मारेंगे, पीटेंगे, दीवार बनाएंगे और चाइना को हिंदुस्तान की जमीन देंगे।
वहीं कल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी के आने की खबर सुनते ही उनके ऊपर टिप्पणी कसी है। तो आइए एक नजर डालते हैं उन्होंने क्या कहा। किसान बहुत अरसे से हैं, किसानों की समस्याएं भी बहुत अरसे से हैं, तो राहुल गांधी को तो ये पाखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी को और उनके परिवार को 50 वर्ष तक अवसर दिया है। वो एक भी बिल बता दें कि उनकी सरकार ने किसानों के हक में कोई बिल पारित किया हो। इस देश में किसान क्रेडिट कार्ड से लेके पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो आएंगे, वो अवसर ढूंढ रहे हैं और लोगों के बीच में गुमराह करने का और भ्रम पैदा करने का ये कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों का राहुल गांधी के प्रति मिजाज पुरसी का कार्यक्रम रहेगा, वहां पर कुर्सी हथियाने का कार्यक्रम रहेगा। देखना यह है कि इस बार जो ट्रैक्टर होगा उस पर सोफा सेट लगेगी या नहीं लगेगी। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। पीलीबंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी पीलीबंगा में किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ गहलोत और पायलट दोनों वहां पर मौजूद हैं। वहीं आप सभी को बता दूं, कुर्सियों की जगह राजस्थानी खाटों पर बैठाया है राहुल गांधी सहित कई नेताओं को। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कुर्सियों की जगह राजस्थानी खाटों पर बैठाया गया है राहुल गांधी को। साथ ही साथ राहुल गांधी सहित गहलोत और डोटासरा ने उठाया है किसान हल, तो वहीं पायलट ने हाथ नहीं लगाया किसान हल को। जी हाँ, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पायलट ने नहीं लगाया है हल को हाथ, और साथ ही साथ यहाँ भी सियासी जंग देखने को मिल रही। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा के युवा नेता विकास चौधरी ने 5,111 रुपए की नगद राशि प्रदान की। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग में भाजपा युवा नेता विकास चौधरी ने 5,111 रुपए का समर्पण किया। विकास चौधरी ने कहा कि जहां एक और पूरा देश राम मंदिर के भवन निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है, ऐसे में मैं अपने आप को कैसे रोक पाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद यह दिन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान में सहयोग के साथ मैंने भी पूर्ण लाभ लिया है। किशनगढ़ के नगर संघ चालक रामोतार शर्मा, सह विभाग कार्यवाह हेमराज तिवारी, नगर निधि प्रमुख उमेश को 5,111 रुपए की राशि का चेक सौंपा गया। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और 35 किलोमीटर ही दूर है पीलीबंगा सभा करने से। यहाँ बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मात्र 35 किलोमीटर ही दूर हैं पीलीबंगा में सभा करने से। और वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई बड़े नेता भी उनको लेने पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। लेकिन पीलीबंगा में लगभग 20,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन वहां पर अभी तक लगभग 2,000 लोग ही मौजूद हैं। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 20,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अभी लगभग 2,000 लोग ही वहां मौजूद, जबकि 35 किलोमीटर की दूरी पर ही है पीलीबंगा सभा से मात्र राहुल गांधी। किशनगढ़ में एक युवती द्वारा नशीला पदार्थ खाने से उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। किशनगढ़ के चैनपुरिया निवासी रेखा मेहरा ने गृह कलेश के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे परिजनों ने उपचार के लिए किशनगढ़ की यज्ञ नारायण चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची व युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया। वहां मामले की जांच शुरू कर दी है। सूरतगढ़ से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं और एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हैं राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। साथ ही साथ आपको बता दूं, राहुल गांधी को 1 घंटे सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर रोका गया। रोकने का कारण किसानों की भीड़ ना होना बताया जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी को 1 घंटे तक सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर रोका गया और सूत्रों के मुताबिक रोकने का कारण किसानों की भीड़ ना होना बताया जा रहा है।
साथ ही साथ 35 किलोमीटर दूर हैं सभा से राहुल गांधी। ईडब्ल्यूएस की विसंगतियां दूर करने के लिए युवाओं ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण की विसंगतियां दूर करने व शर्तों के सरलीकरण की मांग को लेकर छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले युवाओं ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि आरक्षण के छात्रों को भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह अधिकतम छूट दी जाए। विवाहित महिलाओं के प्रमाण पत्र बनाते समय पति एवं पिता दोनों की आय जोड़ी जाती है। इससे प्रक्रिया अति जटिल हो जाती है एवं महिलाओं को बार बार अधिकारियों के कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए विवाहित महिलाओं के लिए केवल पति की आय ही शामिल करने के आदेश जारी करवाएं। आय गणना जटिल व अव्यवहारिक हो रहे हैं। ऐसे में परिवार की परिभाषा का आधार परिवार के राशन कार्ड को बनाने के आदेश जारी करवाएं। प्रमाण पत्र का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाने एवं हर बार पूरी प्रक्रिया पुनः करने की अनिवार्यता को समाप्त कर 3 वर्ष बाद सरल प्रक्रिया द्वारा नवीनीकरण करवाने के आदेश जारी करने समेत कई मांगे रखी गई। साथ ही राजस्थान सरकार की नौकरियां के मूल निवासियों को वरीयता दी जाए। इस मौके पर ईश्वर सिंह गंगासरा, कालू सिंह गंगासरा, राम सिंह धेम्बा, बालू सिंह काटिया सहित अन्य युवा उपस्थित रहे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, राजस्थान में राहुल गांधी का दौरा आज से शुरू हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत आज सुबह 9 बजे जयपुर से सूरतगढ़ के लिए रवाना भी हो गए हैं और वहीं सीएम अशोक गहलोत सूरतगढ़ से राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, राहुल गांधी के साथ सूरतगढ़ से पीलीभंगा जाने का कार्यक्रम है। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी को बता रहे हैं, राहुल गांधी का दौरा आज से शुरू हो चुका है और पीलीभंगा जाने का कार्यक्रम भी है। तो वहीं पीलीभंगा के बाद पदमपुर में राहुल गांधी की किसान रैली देखने को मिलेगी। राजस्थान के दौसा जिले समेत लालसोट विधानसभा क्षेत्र के लैब टेक्नीशियनों ने काली पट्टी बांधकर किया धरना प्रदर्शन। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। राजस्थान के दौसा जिले सहित लालसोट विधानसभा क्षेत्र में अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन संघ के तत्वाधान में क्षेत्र की सीएचसी व पीएचसी पर लैब टेक्नीशियनों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब टेक्नीशियन लालसोट, रामगढ़, पचवारा, दौलतपुरा, शिवसिंहपुरा, मंडावरी, राहुआस ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर कार्य कर विरोध जताया। अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन संघ के कोषाध्यक्ष रामनिवास मीणा ने बताया कि प्रदेश भर में कर्मचारी अपनी ग्रेड पर 4200 करने की मांग, नई भर्तियां व नए पद सृजन करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लैब टेक्नीशियनों ने काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर दौसा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान लैब टेक्नीशियनों ने कोरोना महामारी के विरुद्ध जोखिमपूर्ण कार्य करते हुए अपने परिवार की भी परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की है। मनोज कुमार ने बताया कि ग्रेड पे 4200 भत्तों पे सुनवाई न होने एवं वर्तमान में पदोन्नति व पश्चात पद स्थापन पर मांगे गए ऑप्शन फॉर्म में रिक्त स्थान के चयन के बावजूद भी पदोन्नत कार्मिकों को अनियंत्रित पद स्थापना करना प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। इस दौरान साउंड राम मीणा, निधि राजवंशी, शिव दयाल गुप्ता, झंडू प्रजाद। झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, मेडिकल कॉलेज परिसर में घुसे युवक की पिटाई कर दी गई है। जी हां, मेडिकल कॉलेज परिसर में घुसे युवक की पिटाई कर दी गई है। मेडिकल छात्रों ने बिना अनुमति कैंपस में घुसने पर मारपीट की और मेडिकल स्टूडेंट्स का आरोप है कि छात्राओं पर पप्पियां कसराता बाहरी युवक। साथ ही साथ पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जयपुर में पहली बार होगी वर्ल्ड मैराथन। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। 14 फरवरी को जोश, जश्न, प्यार और दौड़ते कदमों के फेस्टिवल में दौड़ेंगे जयपुर राइड्स। जयपुर सिटी में लगभग 250 रनिंग फाइटर से होगी रनिंग। 100 देश और 100 देश के 150 शहर तक विजुअल पहुंचेगा। एयू बैंक जयपुर मैराथन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर सेलिब्रेट इन लव फॉर लाइफ थीम के साथ एयू बैंक जयपुर मैराथन के 12वें संस्करण में
सिर्फ पिंक सिटी ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लगभग 1 लाख से अधिक रनर्स इस जोश जश्न और दौड़ते कदमों के फेस्टिवल को लेकर सेलिब्रेट करेंगे। रविवार को सुबह 4 बजे से एसएमएस स्टेडियम में सांस्कृतिक संस्था ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पार्क द्वारा आयोजित एयू बैंक जयपुर मैराथन का आगाज होगा। साथ ही कोरोना महामारी के कारण इस बार मैराथन का स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन रनर्स के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। सीकर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीकर के करोड़ा में जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। यहाँ बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीकर के करोड़ा में जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है और इसी दौरान धारदार हथियार से हमला भी किया गया। तो वहीं खूनी संघर्ष में 1 दर्जन लोग और दोनों पक्ष के घायल होते हुए नजर आए हैं। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि खूनी संघर्ष के अंतर्गत करीब 1 दर्जन लोग दोनों पक्षों के घायल होते हुए नजर आए हैं। बयाना भरतपुर में टाउन चौकी के पास सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। जिला बयाना में बड़े शहरों तक सीमित रहने वाले जिस्म फिरोशी के काले कारोबार ने अब गांव कस्बों तक अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे काले कारोबार की सूचना मिलने पर रैकेट चलाने वाली महिला से फोन संपर्क किया गया। उसने प्रतिनिधि को एक नियत स्थान पर बुलाया, जहां उसके बाद दोबारा फोन करने पर उसने स्थान बदल दिया। फिर तय हुआ सुभाष चौक क्षेत्र। यहाँ प्रतिनिधि ने मोल भाव शुरू किया, लेकिन बात नहीं बन सकी। लेकिन नियत सेक्स रैकेट के खुलासा करने की थी और मंशा पूरी भी हो गई। इसके जिस मकान में जिस्म फिरोशी का यह काला कारोबार चलाया जा रहा था, वो 2 सगे भाइयों का है। इसका सरगना छोटा भाई बताया जा रहा है। बीएसएफ में एसएसआई के पद पर तैनात दोनों मकान मालिकों में से बड़ा भाई राम बाबू ने उक्त कथित महिला को कमरे से बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया और टाउन चौकी प्रभारी सियाराम धाकड़ को इसकी सूचना दी। सियाराम ने आकर महिला को कमरे से निकाला और अपने साथ थाने ले गए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई करने के स्थान पर फरियादी को ही धमकाया। परेशान फरियादी ने मामले को लेकर बयाना के पुलिस उपाधीक्षक से इसकी शिकायत की, जिस पर सीओ अजय शर्मा ने जांच का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि पिछले साल 12 दिसंबर को इसी आशय की लिखित तहरीर कोतवाली पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने सहायता करने के स्थान पर फरियादी राम बाबू को ही शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया था। क्या मामला है आप बताएं। मैं राम बाबू 121 बटालियन बीएसएफ माधोपुर पंजाब में ड्यूटी कर रहा हूँ बीएसएफ में। और मेरे घर पे मेरा छोटा भाई लेडीजें लाके और गलत धंधा कराता है। पहले मैंने 2 महीने पहले एप्लीकेशन दे के बजरिया चौकी में एप्लीकेशन दी थी उसको बंद कराने, फिर भी नहीं समझा। फिर लास्ट में दोबारा एसएसओ साहब बजरिया के को एक लेडीज़ को पकड़वा के और पुलिस पकड़ के ले गई। थानेदार साहब को बुला के लाया, वो लेके चली गई उनको और फिर एक एप्लीकेशन फिर दरखास्त दे के आ गया। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और मेरे मकान पे वो ये अपना एक बार जांच कराई जाए। एप्लीकेशन देने के बाद क्या प्रक्रिया हुई थी? पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई की या नहीं की? अब ये तो मेरे को पता नहीं सर। उस लेडीज़ को दूसरे दिन देखा था मैंने, हमारे घर में फिर आ गई थी वो। एप्लीकेशन कब दी थी आपने? मैंने 8 तारीख को दी थी और थानेदार साहब को बुलाया था, उसको पकड़ के ले गए थे लेडीज़ को। अभी भी आपके घर में सेक्स रैकेट चल रहा है? हाँ। बयाना में सेक्स रैकेट का जो मामला सामने आया, इस बारे में क्या कहना है? मेरे संज्ञान में तो अभी इस तरीके का कोई मामला नहीं है। सेक्स रैकेट का इस तरीके का है, आप बताएं कौन सा है। सर, अभी आपने जो मार्क करके दिए, फरियादी आपके पास एप्लीकेशन लेके आया है, उसमें स्पष्ट बोल रहा है फरियादी कि मेरे भाई ने मेरे यहाँ मकान में सेक्स रैकेट चला रखा है और पिछले कुछ दिन पहले ही उसने बजरिया चौकी पर पुलिस के द्वारा उन्हें रंगे हाथ में पकड़ाया। वो महिला तुरंत उसके 15 या 20 मिनट बाद छोड़ दी गई थी। ये चीज़ तो जांच का है, क्योंकि अगर महिला इस तरीके के एक्ट में अगर कोई रंगे हाथ पकड़ी गई है तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फरियादी ने सर स्पष्ट बोला है आपको एप्लीकेशन दी, इसमें धमकी भी दे रहा है, 1 नंबर से कॉल आके। फरियादी और उसके भाई के बीच में क्या संबंध है, क्या विवाद है और उस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है और उस पृष्ठभूमि के बाद आपस में आरोप प्रत्यारोपों की क्या भूमिका है, इन सब के ऊपर एक बार हमको जानकारी करनी है। उस व्यक्ति ने परिवाद दिया है, उस पर मैंने भी जांच के आदेश दिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है नीम का थाना से, जहां पर स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है।
जहां बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि नीमका थाना में स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान अवैध देसी पिस्तौल और कारतूस को बरामद भी किया गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, जीप में सवार एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर आज पहुंच चुके हैं, जहां उनका कई स्थानों पर किसानों के साथ संवाद करने तथा सभाएं संबोधित करने का कार्यक्रम है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने इसकी जानकारी भी दी और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 12 फरवरी को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में आज सुबह 11:30 बजे से और श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में दोपहर को 3 बजे के बाद में किसान सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला और राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। सूरतगढ़ से सड़क मार्ग के जरिए राहुल गांधी 11:40 पर पहुंचे थे और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में पहुंच चुके हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान के झूठे शपथ पत्र के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ने अपना फैसला सुना दिया। सरकार की ओर से पेश की गई अपील पर कोर्ट ने फैसला सुनाते ही सलमान खान को बड़ी राहत भी दी थी और कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के संबंध में गलत शपथ पत्र पेश करने का आरोप था। सरकार की इस अर्जी को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था और फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। बहुचर्चित काकानी हिरण शिकार मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट में एक शपथ पत्र पेश किया था, जिसमें उसने बताया कि आर्म्स का उनका लाइसेंस गुम हो गया है, जबकि जांच में सामने आया था कि सलमान खान ने आर्म्स लाइसेंस को बांद्रा में रिन्यूअल के लिए जमा करवाया था, जिस पर राज्य सरकार की ओर से सलमान खान के खिलाफ एक अर्जी पेश की गई और सलमान खान ने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करते हुए झूठा शपथ पत्र पेश किया था। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने राज्य सरकार की इस अर्जी को खारिज कर दिया और इस मामले की अंतिम बहस के दौरान सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने दलील दी कि बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से सलमान यह बात भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिन्यू होने के लिए दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में लाइसेंस गुम होने की बात कही। सलमान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी मामले में आरोपी को कोई फ़ायदा नहीं हो और गलती से झूठा एविडेंस पेश हो जाए तो उसे बरी कर दिया जाना चाहिए। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इसमें भास्कर द्वारा अवैध शराब पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन का मुद्दा छाया रहा है। वहीं रीट परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग भी उठी है। बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने कहा कि 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा है और इसी दिन महावीर जयंती है, जो जैन समाज का बड़ा पर्व है और उस दिन परीक्षा हुई तो जैन समाज के परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे और अगले दिन यानी 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस दिन बड़ी तादाद में शादियां भी हैं। सरकार रीट की परीक्षा को या तो 25-26 अप्रैल से पहले कराए या फिर बाद में करवाए, जिससे सभी परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा भी दे सकें। इससे पहले शुक्रवार को पहला सवाल लगाने वाले विधायक ही सदन से गैर हाजिर थे। पहला सवाल थानागाजी से निर्दलीय विधायक कांति प्रसाद का नए नियुक्त कर्मचारियों के मेडिकल बिल पुनर्भरण से जुड़ा हुआ था। सवाल लगाकर गायब होने के चलते आगे का सवाल लिया गया और विधानसभा में लगातार दूसरे दिन लिस्टेड सवाल पर ही चर्चा हुई। रियायती दरों पर जमीन लेकर के आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने वाली 58 संस्थाओं को जेडीए ने नोटिस थमाएगा। जेडीए ने ऐसी संस्थाओं को आवंटित जमीनों का भौतिक सत्यापन कर 1 माह पहले रिपोर्ट राज्य सरकार को भी सौंपी थी, लेकिन नियम अवहेलना करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई नहीं की गई। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि 446 संस्थाओं को आवंटित भूमि का सर्वे करवाया गया था। अनियमितता मिलने पर जोन उपायुक्त को 1 माह का नोटिस जारी करने और सभी संस्थाओं की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर नए प्रारूप में अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जिन संस्थाओं में आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं का सूचना बोर्ड नहीं लगा रहा था, उन्हें सूचना बोर्ड लगाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। आवंटन की शर्तों के अनुरूप प्रयोजना
किए जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी और सभी जोन उपायुक्त हर 3 महीने में आवंटित भूमि का निरीक्षण भी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद जेडीए ने 1991 के बाद संस्थाओं को रियायती दरों पर आवंटित जमीनों की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया तो किसी जगह गैस गोदामों की जगह रेस्टोरेंट मिला तो कहीं संग्रहालय की जगह स्कूल देखने को मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत भुड स्थित जैम एम्पायर उद्योग में एक घायल बारहसिंगा दीवार फांद करके अंदर आ पहुंचा। बारहसिंगे के उद्योग में घुसते ही अंदर काम कर रहे कामगारों में हड़कंप मच गया। जैम एम्पायर उद्योग के HR हेड अशोक कुमार ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे अचानक एक घायल बारहसिंगा दीवार फांद करके आ गया और कुछ देर तड़पने के बाद घायल बारहसिंगे ने दम तोड़ दिया। गुजरात की खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन ने गुरुवार को गांधीनगर जिले में एक फैक्ट्री पर छापा मार करके अवैध रूप से बनाई गई 63 लाख रुपए की कीमत की एंटीबायोटिक दवाइयां बरामद की है। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी इन दवाइयों को नाजरिया निर्यात करने की तैयारी कर रही थी। वहीं MDNC आयुक्त HG कोशिया ने कहा कि कलोल तहसील में हाजीपुर गांव के पास कंपनी परिसर में छापा मारा गया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड्स ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि जोफ्रा आर्चर दाईं कोहनी के दर्द के कारण भारत के खिलाफ शनिवार से चेन्नई में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत और चीन के गतिरोध पर प्रेस वार्ता की है। राहुल ने दावा किया है कि LAC पर फिंगर पर 4 पर भारतीय क्षेत्राधिकार था, लेकिन अब भारतीय सैनिक फिंगर 3 पर आ जाएंगे। आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों फिंगर 4 चीन को दे दिया? राहुल ने कहा कि आखिर भारतीय सैनिकों ने कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वह पीछे आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे शुभम प्रजापति का शव बरामद होने से हड़कंप मच चुका है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय शुभम प्रजापति का शव रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में बटा मिला। शुभम गायत्री प्रजापति के सबसे छोटे भाई जगदीश प्रजापति के बेटे थे।